गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, आपने पूर्व की वीडियो में शब्द दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज मैं आपको वाक्य दोष के बारे में समझाने जा रहा हूँ। काव्य दोष हैं जिनमें 2 नंबर का जो दोष पाया जाता है वाक्य दोष। 1 नंबर शब्द दोष के बारे में आपने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। वाक्य दोष क्या है? अर्थात काव्य में जहाँ वाक्यों में दोष, तो वाक्य दोष कैसा होता है, किस प्रकार है कि काव्य में जब रचना की जाती है तो किसी वाक्य या वाक्यांश में दोष उत्पन्न होता है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य दोष के बारे में। वाक्य दोष क्या होता है? देखिए, वाक्य दोष की परिभाषा, जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश यानी वाक्य का कुछ अंश, जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है, जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है तो वहाँ वाक्य दोष कहलाता है। वाक्य दोष कहाँ कहलाता है? जिस रचना में वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है, अर्थात जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है वहाँ वाक्य दोष माना जाता है। वाक्य दोष के भी प्रमुख भेद होते हैं। तो वाक्य दोष के देखिए प्रमुख भेद यानी मुख्य भेद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, न्यून पदत्व दोष। आप वाक्य दोष पढ़ रहे हैं जिनमें 1 नंबर है न्यून पदत्व दोष। न्यून मानी कमी या किसी शब्द की कमी रहना। यहाँ शब्द की पद मानी शब्द होता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी शब्द की कमी रह जाती है। कवि जब कोई काव्य रचना करता है तो रचना करते समय कोई शब्द छूट जाता है, तो जिस काव्य में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है तो न्यून का अर्थ है कमी, पद मानी शब्द, अर्थात शब्द की कमी। जिस वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, अर्थात जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। तो न्यून पदत्व दोष कहाँ होता है? जहाँ किसी शब्द की कमी रह जाती है। अब न्यून पदत्व शब्द का अर्थ क्या है? न्यून पदत्व का अर्थ है पद या शब्द की कमी होना। तो बहुत ही सरल परिभाषा है। वाक्य दोष में 1 नंबर है न्यून पदत्व दोष। वाक्य दोष क्या? कि जहाँ वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है। काव्य में जहाँ वाक्य यानी किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है वहाँ वाक्य दोष होता है। वाक्य दोष का उपभेद नंबर 1 न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व का शब्द का शाब्दिक अर्थ है पद या शब्द की कमी होना, अर्थात इसकी परिभाषा जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जी, अब उदाहरण देखिए। जैसा कि उदाहरण है कि पानी पावक पवन प्रभु। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों ऐसाधु त्यों साधु। यहाँ पानी शब्द के बारे में देखो कितना क्या क्या अर्थ लगाया गया है। ये पानी, पावक, पवन और प्रभु चारों के बारे में। यहाँ उदाहरण है पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों ऐसाधु त्यों साधु। तो इस पंक्ति का अर्थ जानिए कि इस पंक्ति का अर्थ है, लिखो, इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है पानी, अग्नि, वायु तथा ईश्वर। पानी, पावक का अर्थ होता है अग्नि और पवन का अर्थ होता है वायु, प्रभु का है ईश्वर। इस पंक्ति का अर्थ है पानी, अग्नि, वायु तथा ईश्वर। वायु तथा ईश्वर। इस पंक्ति का अर्थ है पानी, अग्नि, वायु तथा ईश्वर सजन और असजन सभी के प्रति समता का व्यवहार करते हैं।
सजन और असजन, सजन और असजन सभी के प्रति, सभी के प्रति समता का व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। ध्यान दीजिए इस पंक्ति में। इस पंक्ति का अर्थ है कि पानी, अग्नि, वायु तथा ईश्वर, सजन यानी कोई साधु हो चाहे असाधु हो यानी असजन हो, सभी के प्रति समता यानी समानता का व्यवहार करते हैं जी। किंतु समान व्यवहार शब्द को यहां छोड़ दिया गया है। किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है। इस पंक्ति में देखिए, किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ, समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। छोड़ दिया गया है जिससे अर्थ में बाधा, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है जी, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः न्यून पदत्व दोष है, हो रही है। अतः न्यून पदत्व दोष, अतः न्यून पदत्व दोष है जी। इसमें कौन सा दोष है? न्यून पदत्व दोष है। ये देख सकते हैं आप, न्यून पदत्व दोष। ध्यान देना कि ये जो पंक्ति है, उदाहरण दिया है मैंने कि पानी, पावक, पवन, प्रभु, ज्यों असाधु तू साधु। तो यहाँ पानी का अर्थ जल होता है, पावक अग्नि, पवन वायु, प्रभु ईश्वर को कहा गया है। असाधु जैसे असजन व्यक्ति, साधु जो सजन पुरुष होता है उसके लिए। इस पंक्ति का अर्थ है कि पानी, अग्नि, वायु तथा ईश्वर सजन और असजन सभी के प्रति समता का व्यवहार करते हैं। तो समता माने समानता का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ समान, किंतु समान व्यवहार शब्द का यहाँ छोड़ दिया गया है, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः न्यून पदत्व दोष है। तो इसमें सम शब्द भी कहीं आ जाता तो ये कोई दोष नहीं होता, इसलिए न्यून पदत्व है। तो इसमें क्या करता है, पाठक अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ता है। तो इसमें मैंने बताया कि समान व्यवहार शब्द की कमी है, सम शब्द की कमी है। तो समान व्यवहार शब्द से संबंधित कोई शब्द इसमें नहीं है, इस वजह से इसमें न्यून पदत्व दोष है। तो जिस रचना में कोई शब्द की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। और वाक्य दोष की क्या पहचान बताई थी कि वाक्य दोष में जैसे वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है। ये जो वाक्य है न्यून पदत्व दोष का, ये वाक्य है, इसमें किसी शब्द की कमी है। तो इसका अर्थ निकालने के लिए ये पंक्ति ध्यान दो, इसमें अर्थ निकालने के लिए पाठक को कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़नी पड़ते हैं। इसमें अर्थ निकालने के लिए पाठक को अपनी ओर से कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं। आपने अर्थ तो निकाल लिया, लेकिन समान व्यवहार संबंधी कोई शब्द इसमें नहीं है। तो आप अर्थ तो निकाल रहे हैं, तो अपनी ओर से शब्द जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ न्यून पदत्व दोष कहलाता है। इसके आगे का वाक्य दोष है अधिक पदत्व दोष, नंबर 2। इसका 1 नंबर हो गया। अब वाक्य दोष में 2 नंबर का जो प्रमुख भेद है वह है अधिक पदत्व दोष। माने न्यून पदत्व शब्द बोला, न्यून मानी कमी,
काय की, शब्द की या पद की। जिस वाक्य में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। इसके विपरीत अधिक पदत्व दोष, यानी जब वाक्य में कोई शब्द अधिक आ जाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वह शब्द कवि रच देता है, तो उस शब्द को छोड़ करके भी उसका अर्थ निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिक पदत्व दोष साबित होता है। तो आप जान रहे हैं वाक्य दोष में उपभेद नंबर 2, और 2 नंबर का नाम है, देखिए आप यहाँ 2 नंबर, अधिक पदत्व, अधिक पदत्व दोष। जी, अधिक पदत्व, पद माने शब्द, तो जहां अधिक शब्द का यानी किसी शब्द का अधिक यानी बार बार प्रयोग हो जाता है। जब काव्य में कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, लिखो, जब काव्य में कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, जब काव्य में कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती, करता है जिनको हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बहुत ही अच्छा, ध्यान दें, देखिए ध्यान से। जब काव्य में कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर भी, जिनको जैसे अलग कर छोड़ दें अपन, जिनको हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती, काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो आप और संक्षिप्त लिख सकते हैं, कोई बाधा नहीं होती। ये लो जी, हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती, वहां अधिक पदत्व दोष होता है। वहां अधिक पदत्व दोष होता है। जी, देखिए आप पुनः इस परिभाषा को, जब काव्य में कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर भी, यानी उसको अपन छोड़ देते हैं, हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण यानी काव्य का अर्थ ग्रहण करना, काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती, वहां अधिक पदत्व दोष होता है। कवि क्या करता है, कई बार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है, हम उनको हटा देंगे तो भी उसके काव्य के अर्थ के ग्रहण में, काव्यार्थ मानी काव्य के अर्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती, वहां अधिक पदत्व दोष होता है। ये उदाहरण से स्पष्ट होगा। आप उदाहरण लिखिए। उदाहरण जैसे आप लिख पा रहे हैं कि पुष्प पराग से रंग कर भरमर गुंजारता है। पुष्प शब्द लिखिए, पुष्प लिखिए,
पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। यहाँ ये पुष्प और पराग एक ही बात है, ये दो शब्द हैं। इसमें हम पुष्प शब्द को हटा दें, पुष्प को, तो भी इसके अर्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होगी। तो यहाँ देखिए इस पंक्ति में कि पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। इस पंक्ति में पुष्प शब्द को हटा देने पर भी लिखो, इस पंक्ति में पुष्प शब्द को हटा देने पर भी, देखिए यहाँ जो पराग और पुष्प दो शब्द यहाँ हैं, इस पंक्ति में अगर पुष्प शब्द को हटा भी दिया जाए तो भी इसके अर्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि इस पंक्ति में पुष्प शब्द को हटा देने पर भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पुष्प शब्द को हटा देने पर भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पुष्प शब्द को अपन हटा भी दें तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पुष्प का प्रयोग अधिक होने के कारण, अतः पुष्प का प्रयोग, पुष्प का प्रयोग अधिक होने के कारण, अतः पुष्प का प्रयोग अधिक होने के कारण अधिक पदत्व दोष है। अधिक पदत्व दोष है। जी, अब इस पंक्ति में देख लीजिए, ये जो पंक्ति है ये उदाहरण की पंक्ति है और इसमें मैंने बताया कि पुष्प पराग, पराग पुष्प से ही तो उत्पन्न होता है, इसलिए पुष्प शब्द को अपन हटा भी दें तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, कोई बाधा नहीं होती। अतः पुष्प का प्रयोग अधिक होने के कारण इसमें कौन सा दोष हो गया? अधिक पदत्व दोष है। तो ये अधिक पदत्व दोष की परिभाषा आपके सामने है। वाक्य दोष में नंबर 1 न्यून पदत्व और नंबर 2 बताया आपको अधिक पदत्व दोष। शेष जो वाक्य दोष हैं उनके बारे में आगे की वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।